संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। वक्फ पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन वक्फ को लेकर हकीकत की जमीन पर क्या सीन है, उसकी एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है। दिल्ली के एक मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि उनके पास जमीन के सारे कागजात मौजूद है, लेकिन फिर यह विवाद कैसे शुरू हो गया, आपको पूरी रिपोर्ट हम दिखाते हैं। जंगपुरा में मंदिर की जमीन पर जंग। चावड़ी बाजार में वक्फ की मनमानी। क्या है दिल्ली में वक्फ विवाद की कहानी? जंगपुरा के शिव मंदिर पर महाभारत छिड़ी है। साल 2019 की दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये मंदिर अवैध तरीके से बनाया गया। अगर रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, द इलीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली की ये रिपोर्ट है, जुलाई 2019 की। ये रिपोर्ट बनाई गई थी दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के, और ये लीगल स्टेटस पे बात करती है जो रिलीजियस स्पेसेस हैं दिल्ली में। इसी रिपोर्ट में आगे के पेजेस पे आप देखेंगे कि एक लिस्ट है जिसमें इसमें लिखा है कि इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो कमिटी ने पाए फैक्ट फाइंडिंग के दौरान, उनके फोटोज अटैच्ड हैं, और उसमें एक मंदिर है, ये मंदिर जंगपुरा ऑन रोड। ये वो मंदिर है जहाँ से अभी हम रिपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं मंदिर के नीचे, फोटो के नीचे, लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली, जुलाई 2019 मेंशन्ड है। लेकिन मंदिर की देखभाल करने वाले पुजारी का दावा है कि न तो मंदिर को लेकर कोई नोटिस जारी किया गया और न ही उन्हें कभी मंदिर के अवैध होने की आधिकारिक जानकारी दी। 62 से ये मंदिर बना हुआ है, आप देख लो, इसकी स्थापना देखो, बहुत पुराना लगा हुआ है ये बोर्ड, और रजिस्ट्रेट भी है, नंबर भी है इसका, देखो ऊपर जी। तो 62 में निर्माण हुआ था। हाँ, इसका 62 में ये स्थापना हुई है इस मंदिर की, और जब से अब तक ये हम ही संभालते आ रहे हैं। ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, ना दिल्ली सरकार से, ना कुछ ऐसा। जैसा शुरू से ऐसा आता है वैसे ही आ रहा है। इसी सिलसिले में जब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जवाब दिल्ली सरकार को देना चाहिए। Delhi government, if Delhi government says that, let Delhi government reply to that. You cannot just, I cannot react on the basis of imagination only, no. If facts is there, no, we let them, see, if justice is denied to them, let them go to court, or let them submit the petitions like that. It doesn't mean that Waqf Board is doing all kind of unwanted thing. They are an elected body, constitutional body like that. लेकिन वक्फ पर छिड़े संग्राम की ये एक कहानी नहीं है। दिल्ली के ही चावड़ी बाजार से भी वक्फ की मनमानी की खबर आई है। आरोप है कि दुकानदारों से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। अगर विरोध किया तो उन्हें परेशान किया जाता है। बड़ा हमारा झगड़ा हुआ, जो अभी तक हमारे अच्छे रिलेशन थे, कभी हमें वक्फ बोर्ड ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन वहाँ से धमकी के फ़ोन आने शुरू हो गए, गुंडे भेजने शुरू कर दिए कि भैया अब ये दुकान तुम्हारी नहीं है, अगर तुम हाईएस्ट बिडिंग करोगे इस दुकान की, उसके बाद हम देखेंगे कि आप हमारे टेनेंट कंटिन्यू रहते हैं या नहीं। वहीं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का आरोप है कि कांग्रेस की वजह से ये हालात पैदा हुए कि ये लोग जो थे कांग्रेस के दलाल, ये अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियों को देखते थे और उसको वक्फ का चश्मा कर देते थे। वक्फ के सहारे से, वक्फ के आड़ में देश भर के प्रॉपर्टियों को हड़पने का काम भी इन्होंने किया है। इस पर भी रोक लगेगी। वक्फ बोर्ड बदनाम हो रहा है, मुस्लिम समाज बदनाम हो रहा है। फिलहाल वक्फ कानून पर छिड़ी ये रार थमने वाली नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष संशोधन के जरिए खामियों को दूर करना चाहता है, जबकि विपक्ष इस मामले को अपने एंगल से दूर देना चाहता है।